माँ का हृदय। राहुल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राहुल के बेटे नीतीश ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राहुल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, नीतीश ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ नीतीश, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल की पत्नी रीना ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, नीतीश ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? रीना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दादी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। राहुल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित तो होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही नहीं लगते, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राहुल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। राहुल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटी की मन स्थिति को उसकी माँ अच्छी तरह से जानती थी। बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राहुल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राहुल, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, किंतु वहाँ माँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। माँ ने कहा कि अरे, सब गांव वाले तो हैं वहाँ, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे रीना को। तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ बोली। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तभी अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया।
और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब राहुल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से राहुल के चाचा आ रहे थे। डॉक्टर राकेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राहुल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? राकेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, रीना ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राकेश ने राहुल की ओर देखा तो राहुल ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर राकेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि राहुल की माँ को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर राकेश दौड़कर अपनी भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। उनकी भाभी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राहुल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राकेश ने राहुल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राहुल का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी। माँ ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राकेश ने रीना की ओर व्यंग से देखा। रीना निरुत्तर होकर राहुल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राहुल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रीना बेटा, इतने सालों का संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राकेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ लंदन जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर राकेश ने भाभी से कहा। राहुल को तो मानो काटो तो खून ही नहीं था। डॉक्टर राकेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो राहुल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और अपनी माँ के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राहुल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रीना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंख मिलाए। माँ ने रीना की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राहुल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो
तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रीना और बच्चों ने माँ के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। ऐसा होता है माँ का हृदय।